session. Once again, very warm welcome to all of you जिन्होंने भी ये क्लास सेशन ज्वाइन की है। और आपको जो भी बीच में क्वेरी हो, आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल हमारा सेशन होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। सो आज हमारी जो भी क्वेरी रिलेटेड टू हाइड्रो मशीन रहेगी, वी आर गोइंग टू कवर दैट। और आपको कुछ नहीं समझ आया, यू कैन मेंशन द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स और फिर हम आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू दिस सेशन all of you, and let's start the session. आज का जो हमारा टॉपिक है, आई एम ऑडिबल एवरीवन? मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? ओके। हमने कल जो सेशन किया था उसमें हमने ट्रीटमेंट जो किया हाइड्रो मशीन की हेल्प से की, लेकिन हमने सारे प्रॉप्स नहीं यूज किए, सारे इक्विपमेंट्स। इसमें ये 10 in 1 मशीन है और हमने सारे प्रॉप्स इसलिए नहीं यूज किए बिकॉज सारे प्रॉप एट अ टाइम यूज करना इज नॉट कंपल्सरी। मशीन के बारे में सबसे पहले वी विल स्टार्ट व्हाट इज हाइड्रा। हाइड्रा मशीन के लिए हम थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे, एक एक टॉपिक को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे ताकि वो बहुत इजीली आपको समझ आए और आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। ओके फ्रेंड्स, यस, ऑल आर रेडी? एक पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि जो भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं यू कैन राइट इट और आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज हाइड्रो मशीन 10 in 1। और बेसिक जो हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा मीन्स व्हाट? हाइड्रा मीन्स वाटर, मॉइस्चर, जो पानी से बनता है। तो दिस मशीन इज रिलेटेड अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। स्किन की हाइड्रेशन को वो कैसे एनहांस करता है, आपकी स्किन में मॉइस्चर लेवल को कैसे इंप्रूव करता है, और कैसे वो आपकी स्किन के लेयर में हाइड्रेशन पेनिट्रेट करता है विद द प्रॉप्स। जो उसके फंक्शंस है प्रॉप के, जो जो इतने सारे इक्विपमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे काम करता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है सब। अब सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस एवरीवन, आई एम ऑडिबल? आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है सो डू लेट मी नो, मैं थोड़ा और जोर से बोलूं ताकि आपके सारे क्वेरीज क्लियर होना चाहिए। जो भी आज आप सीख रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, तभी आपका आज का सेशन हमारा एक सक्सेसफुल सेशन होगा। आपको नहीं समझ आया, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दी तो क्या होगा? समझ में कुछ नहीं आया और लास्ट में ये होगा कि कुछ 2 घंटा बैठ के वेस्ट और बस हमने टाइम पास किया। सो ऐसा ना हो। द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेक्टिव और बहुत ही नॉलेजेबल होगा, और साथ साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी होगा बिकॉज हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो दैट इज ओनली अ बिग इंजॉयमेंट। आपसे मिलना भी एक इंजॉयमेंट है, एक अच्छी चीज है कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है? सो फ्रेंड्स, विल टॉक अबाउट द हाइड्रा। हाइड्रा इज व्हाट? हाइड्रा इज वाटर, हाइड्रा इज मॉइस्चर, जो आपके स्किन लेवल में मॉइस्चर को बैलेंस करता है, आपके वाटर रिटेंशन को ठीक करता है, आपकी डिहाइड्रेशन को इंप्रूव करता है। और ये जब सारी चीजें आप ये देखिए, सारा जो उसका बेसिक है हाइड्रा का, दैट इज वाटर। तो जब आपकी डिहाइड्रेशन रहेगा स्किन में तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ग्लोई नहीं लगेगी। आप कितने भी फेयर हो, आपकी स्किन कितनी भी स्मूथ और सप्पल हो, आपका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बट इट विल लुक लाइक अ डिहाइड्रेटेड स्किन, बिल्कुल भी अनहेल्दी स्किन जिसपे ग्लो नहीं है। तो फिर आप ग्लो के लिए क्या करते हो? बहुत सारा प्राइमर लगाते हो, शिमर लगाते हो और पता नहीं क्या क्या मेकअप लगाते हो टू गेट अ डूवी स्किन, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, ग्लास शाइन स्किन।
तो ग्लास शाइन स्किन का जो बेस है दैट इज ओनली हाइड्रा, हाइड्रेशन, यही उसका बेस है। और हम स्टडी करेंगे। तो पहली चीज हम जो स्टार्ट करेंगे कि हाउ हाइड्रा मशीन वर्क्स, वो काम कैसे करता है। हाइड्रा मशीन के जो इक्विपमेंट है, जो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा किसी भी ट्रीटमेंट का, दैट इज क्लिनजिंग, राइट। क्लिनजिंग जब आप करते हैं हाथ से तो वो मैनुअल होता है, वो सुपरफिशियल ऊपर की लेयर को क्लीन करता है। और हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते क्लाइंट के ऊपर, नहीं तो आपको थोड़ा सा क्लाइंट पैनिक भी होता है, इरिटेशन भी होता है, और आपने ज्यादा जोर से रब किया तो स्किन में इन्फ्लामेशन भी होने लगती है, यानी थोड़ी सी जलन भी होने लगती है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा डेड सेल्स लग रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्किन ग्रीजी लग रही है, यानी चिकनी मोटी ऐसे टाइप की स्किन लग रही है, तो जब हम क्लिनजिंग यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसके प्रेशर से स्टार्ट, No, ma'am. आपने सबसे पहले क्लिनजिंग लगाने के बाद यस, तो आपने क्लिनजिंग करने के बाद जब आप स्प्रे करते हैं, दिस इज वाटर स्प्रे, ये मल्टी पर्पस काम करता है, इट इज नॉट कि सिर्फ डीप क्लिनजिंग में काम करे। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप क्लिनजिंग में ये यूज करेंगे तो आपका जो क्लिनजर है वो डीपली पेनिट्रेट होगा, पोर्स को ओपन करेगा विद दिस प्रेशर, और आपका क्लींजर जो है वो बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा, पेनिट्रेशन देगा, और आपके इनर लेवल से, आपके सेकेंड लेयर से आपकी वो सारे डिब्रीज, सारे ग्रीजीनेस और सारे डस्ट, सारे पार्टिकल्स जो है, गंदगी है, वो सारी उससे निकालेगा। तो ये आपको हेल्प करता है क्लिनजिंग में भी, ये आपको हेल्प करता है। वॉइस कट रही है सब। वॉइस कट रही है। वॉइस सही से नहीं आ रही। बहुत कौन सी ज्यादा मशीन ब्रेकेज है हो ये? रहा है। हाँ? कौन सी मशीन? मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ कौन सी मशीन है। दिस इज आ एफडीए कोरियन ब्रांड मशीन, 10 in 1, और ये एफडीए अप्रूव्ड है, और अवेलेबल है ये इंडिया में भी। ये ओरिजिनल वेलोसिटी है। और अगर वॉइस कट रही है तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मुंबई में बहुत हैवी रेन है, हाई अलर्ट है, तो नेटवर्क का बहुत ज्यादा हमारे पास इशू है। अब मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? स्प्रे में क्या यूज करेंगे? जब आप क्लिनजिंग करेंगे तो स्प्रे में कुछ नहीं यूज करेंगे, स्प्रे में आप नॉर्मल वाटर यूज करेंगे, क्योंकि आपको क्लिनजिंग को प्रेशर से पेनिट्रेट करना है, बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है। तो आप क्लिनजर भी उसमें बना सकते हैं कि आपने 1 ड्रॉप पानी में क्लिनजर मिक्स किया और उसको फोम बहुत अच्छा करना है तो मैंने उसको स्प्रे किया। मल्टीपर्पज है फ्रेंड्स, ये मल्टीपर्पज आप यूज कर सकते हैं, ओनली एज अ वाटर स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, और आपने उसमें क्लिनजिंग को बना के भी आपने यूज किया, आप टोनर को भी यूज कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ एक चीज का श्योर होना चाहिए, आप कोई भी ऑयल बेस्ड सेरम इसमें नहीं डाल सकते हैं, वो मिक्स नहीं होगा, तो वो लॉक कर देगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, और आपकी स्किन पे वो नहीं पेनिट्रेट होगा, आपकी स्किन के लेयर पे भी वो नहीं आएगा। रोज वाटर यूज कर सकते यस, हैं? रोज वाटर यूज कर सकते हैं आप, प्लेन वाटर यूज कर सकते हैं आप, डिस्टिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं। डिस्टिल्ड में जो आपका एनएस होता है, कि अगर मुझे बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक स्किन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी स्किन पे बहुत ज्यादा डिब्रीज है, उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्रीसीनेस है, बाहर से आए हैं, थोड़े रैशेस हैं, मैं डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना चाह रही हूँ, तो आप एनएस से भी क्लीन कर सकते हैं। आप उसमें सर्जिकल स्प्रे भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, बिकॉज स्प्रे बहुत स्पीड से पेनिट्रेट हो रहा है, जो अभी आपने देखा। वंस अगेन आई शो यू, आप देखिए, इसका देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये प्रेशर है, इतनी प्रेशर से मैं नॉर्मली पानी नहीं डाल सकूंगी, तो ये क्या होगा, आप जब क्लीन करते हैं फ्रेंड्स, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी पाइप से मारते हैं। किया होगा आपने भी अपने घर में, अपने बाथरूम में, अपने गार्डन में, क्योंकि जब आप
इसको दबा के करते हैं, हाफ करते हैं, तो वो प्रेशर से स्प्रेड होता है। नॉर्मल अगर आपने ऐसे पानी पाइप से लिया तो क्या होगा, एक जगह गिरेगा। लेकिन अगर आपने उसको स्प्रे करा, आपने प्रेशर से आधा करा, तो क्या होता है, वो लाइक अ फाउंटेन वो स्प्रेड होता है। तो मेरी पूरी स्किन पे वो जा रहा है, मेरी पूरी स्किन पे जाएगा, और वहां से वो बहुत अच्छे से मेरे सरफेस को क्लीन करेगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ दैट हाइड्रोजेल स्प्रे। मल्टीपर्पज, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ मल्टीपर्पज। क्लिनजिंग के साथ यूज कर सकते हैं, प्लेन वाटर के साथ यूज कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर के साथ यूज कर सकते हैं। अगेन यू कैन यूज इन अ टोनर एंड सेरम ऑल्सो, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो हमारा हाइड्रोजेल इज क्लियर? यस और नो एवरीवन? यूज ऑफ हाइड्रोजेट स्प्रे समझ आया आपको? यस। यस। अब आ जाइए आप सेकेंड प्रॉप पे, हम वहीं से आते हैं। हाइड्रो मशीन काम क्या करता है? यस। अब हम आ जाते हैं सक्शन पेन में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्लिनजिंग की, मे बी विद द हाइड्रोजेट स्प्रे के साथ में आपने क्लिनजिंग की, या आपने नॉर्मली क्लिनजिंग की, या आपने किसी मशीन के साथ क्लिनजिंग की। उसके बाद आपने क्लीन किया तो आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आती है। आफ्टर क्लिनजिंग ओनली यू कैन डायग्नोज द स्किन प्रॉपरली। अगर आपके पास स्किन एनालाइजर नहीं है तो डोंट वरी फॉर दैट। आपको करना क्या है, जब आपने क्लिनजिंग किया, आपने टिश्यू से फेस को ड्राई किया, आपको एक ऊपर की स्किन की लेयर आपको नजर आती है कि वो पूरी क्लीन हो गई है, और वो क्लीनिंग स्किन में आपको नजर आता है प्रॉब्लम। ओपन पोर है तो नजर आएगा, आपको पिगमेंट है तो नजर आएगा, आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड बहुत है तो नजर आएगा, बहुत सारे कमोडेंस है। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक हेड व्हाइट हेड एंड कमोडेंस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, दीज आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। कमोडेंस जो होते हैं बहुत छोटे छोटे से आपकी स्किन पे बबल्स जैसे नजर आते हैं, जो बहुत डीप होते हैं, और वो आपके ब्लैक हेड रिमूवर से नहीं निकलते। अगर आप बहुत प्रेशर से निकालोगे तो वहां पे जख्म हो जाएगा, ब्लड भी आ सकता है, जख्म भी हो सकता है, और वो जख्म का मार्क भी रह सकता है आफ्टर ट्रीटमेंट। सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो ये क्या करता है आपका, दिस इज सक्शन पेन। ये क्या करेगा, आपकी स्किन में सक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए ये सक्शन क्रिएट करेगा, दिख रहा है आपको, कैन यू सी? और क्या दे रहा है साथ में, हाइड्रेशन। आपको कभी भी ऐसे नहीं रखना। ये देखिए मेरी स्किन को इसने पकड़ लिया, देखिए दिख रहा है आपको। अगर आपने रॉन्ग वे से किया तो स्किन आपकी वहां पे लॉक हो जाएगी, वहां पे रैशेज आ सकता है, वहां पे रेडनेस हो जाएगी। तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू बी लाइक दिस। आपको सक्शन करना है फॉर रिमूवल ऑफ द डेड सेल्स, एंड साथ में उसके हाइड्रेशन भी देते जाना है। दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? दिख रहा है आपको? एंड सी द प्रेशर स्पीड, आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। आपको फटाफट करना है आपको। देखिए देखिए, अगर बहुत थिक स्किन है तो आप थोड़ा सा ऐसे जाके भी जा सकते हैं। यू कैन सी, ये देखिए कैसे ये सक्शन कर रहा है, एंड साथ में आपके हाइड्रेशन भी दे रहा है। आई शो यू ऑन माई हैंड। फिर से मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। आपको देखिए इस तरीके से, आपको अगर बहुत ज्यादा हार्ड स्किन है तो आप ऐसे जाके ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल स्किन पे यू जस्ट हैव टू स्टैम्पिंग जल्दी जल्दी, नहीं तो आपकी स्किन को वो पकड़ लेगा एंड माइट बी यू विल गेट द प्रॉब्लम। सो ये आपको क्या करता है, क्या किया उसने, आपका सक्शन कर रहा है। सक्शन आपको पता है किसी भी चीज को सक करना, खींचना। तो वो आपकी स्किन से पूरे डेड सेल्स को खींचता है, और जब आप उसको रब करते हैं, ऐसे टर्न करते हैं, तो वहां से वो निकाल देता है, एंड दैट वो एरिया आपका पूरा क्लीन हो जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सक्शन।
वो डेड सेल्स आपके निकालेगा, प्लस साथ में वो हाइड्रेशन भी दे रहा है। इट इज नॉट अ ड्राई सक्शन, राइट। वो एक वाटर के साथ मिक्स है तो सक्शन भी हो रहा है एंड इट इज गिविंग द हाइड्रेशन ऑल्सो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द हाइड्रा मशीन। हाइड्रा मशीन की पूरी जान जो है वो ये है, हाइड्रेशन एंड सक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम? इसका नाम है सक्शन पेन। सक्शन, SUCTION, सक्शन पेन। मैं बाद में बोर्ड में आपको दिखाऊंगी भी। इसको डन करो। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर बोर्ड भी रेडी है, आप देख सकते हैं। दिस इज द बोर्ड। यहाँ पे आपको मैं पूरे स्पेलिंग्स लिख कर दिखाऊंगी। यहाँ पे सारे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ये तो हमने ऑनलाइन सेशन का डाला हुआ है। मैं सारे उसके नेम लिख के आपके साथ शेयर करूंगी, डोंट यू वरी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? यस, क्लियर है यहाँ तक? हमने दो पॉइंट अभी पढ़ा, एक तो हमारा हाइड्रोजेट स्प्रे, दूसरा हमारा सक्शन पेन। नाउ कहाँ यूज करना है? कहाँ यूज करना है? एक्सफोलिएशन। हम अभी दूसरे स्टेप पर ही आए हैं। क्लींजिंग किया, उसके बाद एक्सफोलिएशन। जो डेड सेल्स आपके हो गए उसको रिमूव करता है ये सक्शन पेन। वो सक करता है, स्किन को खींचता है और वहां से डेड सेल्स को निकालता है। तो ये कहाँ यूज होगा? ये यूज होगा आफ्टर स्क्रबिंग। एक्सफोलिएटर जो आपके पास है, हम बात कर रहे हैं एटॉमी की, राइट। एटॉमी में जो आपका पीलिंग जेल है, हमने पीलिंग जेल को लगाया, मसाज किया, उसको क्लीन किया मसाज करके, देन आफ्टर यू विल यूज दिस सक्शन पेन। स्टीम के बाद भी होता है ये? यस, स्टीम के बाद भी यूज होगा, बट आप फिर ब्लैक हेड व्हाइट हेड वो मशीन, वो कमोडेटर नहीं यूज करेंगे। जो पिन आती है स्टील की वो नहीं यूज करेंगे, ये आपका काम कर देगा। इवन कमोडेंस जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बहुत डीप होते हैं, आपको रफनेस जैसा लगता है, वहां पे भी ये काम बहुत अच्छा करता है। बट उसकी स्पीड, आपको मशीन में स्पीड होती है, आपको सेट करना है स्किन के वाइज। अगर स्किन बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा थिक स्किन है, बहुत ग्रीजी है, बहुत सेबम का प्रोडक्शन है, तो आप 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। बट अगर आप बहुत सेंसिटिव स्किन है जैसे मेरी स्किन है, तो आप 4 पे भी रख सकते हैं, और इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, और टाइमिंग भी बस 2 to 3 मिनट्स का, नॉट मोर देन दैट। अदरवाइज आपकी स्किन रेड होने के चांसेस है और रैशेस आने के चांसेस है। डन टिल हियर। अब आते हैं आप, आपका क्लींजिंग हो गया, एक्सफोलिएशन हो गया, आपने सक्शन पेन यूज किया। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। बोल रहे हैं हाँ, क्या रिपीट करें? एक बार यही बता दीजिए। एक्शन पेन। सक्शन पेन, ठीक है। सक्शन पेन को फिर से मैं आपके सामने, आपने क्लींजिंग की, आपने स्क्रबिंग की पीलिंग जेल जेल से, आपने आपने मसाज करके उसको निकाल दिया, आपके पास एक प्लेन स्किन आ गई। अब आपको डेड सेल्स निकालना है, जो आप ब्लैक हेड से निकालते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे आपको ये यूज करना है। ये देखिए, आप देख रहे हो ये मेरी स्किन को कैसे खींच रहा है, देखिए कैसे पकड़ा है। अगर आपने इस तरीके से किया तो स्किन अंदर आ जाएगी, और जब आप खींचोगे तो स्किन में रेडनेस आएगी। तो आपको कैसे करना है, टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपको ऐसे रखना है और ऐसे करना है, जस्ट स्टैंपिंग। तो क्या हो रहा है, मेरा वहां से डेड सेल्स भी निकल रहा है और मेरा वहां से हाइड्रेशन लेवल भी हो रहा है। मतलब जहां जो पोर से मैं गंदगी निकाल रही हूँ, उसी पोर में मैं पेनिट्रेशन भी कर रही हूँ वाटर का, जो कि मेरे हाइड्रेशन को बूस्ट करेगा, मेरा हाइड्रेशन लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है ये ऑन अ प्लेन स्किन। कुछ नहीं होना चाहिए स्किन पे, कोई सेरम नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। दिस यू कैन से। आपने डर्माब्रेशन कभी यूज किया है? डर्माब्रेशन, डर्माब्रेशन जो काम करता था वैसा ही ये भी काम करता है। डर्माब्रेशन एक मेटालिक प्रोडक्ट है जो आपके डेड सेल्स को निकालता है, और वो भी सक करता है, और लेकिन ये यहाँ पे
मेटालिक नहीं है, ये हाइड्रेशन के साथ आपके डेड सेल्स को निकाल रहा है। तो यहाँ पे आपका दो काम हो रहा है, मेरे डेड सेल्स भी क्लियर हो रहे हैं, मेरा सुपरफिशियल लेयर भी क्लीन हो रहा है, क्लियर हो रहा है, और मुझे हाइड्रेशन भी मिल रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस हाइड्रा मशीन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ हाइड्रा मशीन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रा सक्शन पेन। इसको आप हाइड्रा सक्शन पेन भी कहते हैं। आप इंडिविजुअल भी मार्केट में मिलता है हाइड्रा सक्शन पेन। मैम ये बोल रहे हैं क्लींजिंग प्रोसेस नॉट क्लियर, क्लींजिंग स्प्रे के साथ करना है ना? जरूरी फ्रेंड्स, क्लींजिंग स्प्रे के साथ करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट यू। आपको कैसा लगता है कि मैं क्लींजिंग उसमें करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो मैं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि क्लींजिंग अगर मैं एक ड्रॉप उसमें डाल के पेनिट्रेट करूं और स्प्रे से करूं और बहुत अच्छी क्लींजिंग होगी तो भी आप कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल किस में है? मैं कंफर्टेबल हूँ हैंड से क्लींजिंग करने में, पर मेरी क्लींजिंग बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रही है, स्किन इतनी ज्यादा डैमेज और ग्रीजी है, ठीक है, तो आप वहां पे हाइड्रोजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा कोने कोने में गंदगी होती है तो हम क्या करते हैं, पानी प्रेशर से मारते हैं। जग में पानी लिया और फेंका, या पाइप लिया उसको आधा दबाया और स्प्रे से मारा, तो स्प्रे से जो काम आप नॉर्मल स्लो स्लो पानी डाल के करेंगे नहीं होगा, वो आपका स्प्रे करेगा। तो सेम वे जो काम आपका पेनिट्रेशन, आपकी क्लींजिंग आपके नॉर्मल हाथ से कर रही थी, उससे 10 टाइम्स मोर स्पीड में ये करेगी, क्योंकि ये स्प्रे कर रहा है और डायरेक्टली आपकी स्किन के पोर्स के थ्रू वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो रहा है, और उसके बाद वहां से आपकी क्लींजिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो आपका वाटर पेनिट्रेशन अच्छा हो रहा है तो क्लींजिंग बहुत अच्छे से स्प्रेड होगी फेस फेस पे, तो बहुत अच्छी क्लींजिंग होगी और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो आप उसको, मैंने बताया कि आप एड ऑन कर सकते हैं इन क्लींजिंग, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे, सी आप सारे हाइड्रा के प्रॉप सीखने वाले हैं, राइट? आपने हाइड्रोजेट भी सीखना है, आपने सक्शन पेन भी सीखा, आप अल्ट्रासाउंड भी सीखेंगे, आप लिफ्टिंग भी सीखेंगे, बट मुझे चाहिए क्या? द कंसेप्ट इज कि मेरे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और मैं क्या प्रॉब्लम स्किन में देख रही हूँ। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कितने प्रॉब है। मैंने क्लाइंट को बुला लिया, मेरे पास मशीन है, तो क्या मैं सारे प्रॉप्स यूज करूंगी? नो, मेरी स्किन वैसी है ही नहीं, मेरी स्किन बिल्कुल भी सैगी नहीं है, लूज नहीं है, तो मैं ये प्रॉप जो है फॉर लिफ्टिंग, ये मैं क्यों यूज करूंगी? दिस इज फॉर लिफ्टिंग। तो आपको डिसाइड करना है आफ्टर डायग्नोस, आफ्टर कंसल्टेशन, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज है वो तो सब में जाएगी ना, हाइड्रोजेट मशीन तो सब में जाएगी, आपका आपका सेरम भी स्प्रे होने वाला है। सक्शन तो इंपॉर्टेंट है, आप जब तक डेड सेल्स नहीं निकालेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आपका जो मेन हीरो है इस मशीन का, जो मेन फंडा है इस मशीन का, दैट इज हाइड्रा सक्शन पेन। मैं उसको हाइड्रा सक्शन पेन कहती हूँ बिकॉज उसमें हाइड्रेशन हो रहा है। इट इज नॉट अ नॉर्मल सक्शन जो हम डर्माब्रेशन मशीन से करते हैं, वो भी मैं आपको शो कर दूंगी, उसका अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, आपने क्लिनजिंग की, आपने एक्सफोलिएशन किया, डेड सेल्स निकल गए, अब आ जाता है आपका टोनर। आपको टोनर करना है। हमारा टोनर सेल एक्टिव टोनर थोड़ा थिक है, और हमारा फेम का जो टोनर है वो थोड़ा लिक्विड है। तो अगेन आप टोनर को भी इसमें डाल के, आपको लग रहा है कि मेरा हाथ उतना अच्छा काम नहीं करेगा, मेरा हाथ 20% प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर रहा है, ये 50-60% कर रहा है, तो अगेन आप क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे अगर वो पतला नहीं है तो। जैसे सेल एक्टिव हमारा जो एब्सोल्यूट का टोनर है वो थोड़ा थिक है, तो आपको थोड़ा सा, आप 1 चम्मच डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं ताकि वो इजीली इससे निकल जाए, ठीक है। इसलिए आपका जो फेम का टोनर है वो नॉर्मल एकदम लिक्विड है, तो आराम से इसमें निकलेगा और आराम से आप टोनिंग इससे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो पोर साइज मेरा बहुत बड़ा है या पोर साइज ओपन हो गया है, सक्शन पेन के बाद पोर साइज आपका दिखाई देता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सरफेस को क्लीन किया और डेड सेल्स अच्छे से निकला। तो अगर बहुत छोटी भी पोर साइज होती है, एवरीबडी इज हैविंग पोर साइज, सारी स्किन में पोर्स होता है तभी तो हमारी स्किन सांस लेती है, राइट? तो उसको श्रिंक करने के लिए, उसको बंद करने के लिए
आपको हाइड्रोजेट मशीन के साथ टोनर यूज करना है, क्योंकि वो पानी डालकर बोलते दिखाने। अगर फेम का यूज करते हैं तो नो नीड ऑफ एडिंग पानी, बिकॉज वो पहले से ही पतला है। एकदम पानी की तरह प्रोडक्ट अगर है तो उसमें आपको मिक्सिंग नहीं करना है। अगर कोई चीज थोड़ी सी थिक है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, आप लिख लीजिए, वाटर अगर थिक बेस में है, लाइक जेल बेस में है, तो वो मिक्स हो जाएगा। ऑयल वाला टोनर, ऑयल वाला सेरम इसमें नहीं डालना है, कभी मिक्स नहीं होता है। आप देखिए पानी में ऑयल डालते हैं तो पानी में मिक्स होता है नहीं, वो ऊपर आके अलग जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो ऑयल इज नॉट वाटर सॉल्युबल, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, वो अलग हो जाएगा, ब्लॉकेज कर देगा आपका मशीन का और आपका सारा ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा। तो अगर जेल बेस है, फेम का टोनर है, तो डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं करना है। और अगर आपका सेल एक्टिव एब्सोल्यूट का टोनर है तो आप डिस्टिल्ड वाटर उसमें थोड़ा सा, आधा चम्मच ये लिया आधा चम्मच वो लिया, दोनों में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक का क्लियर है एवरीवन? आवाज सबको आ रही है? यहां तक हमने 3 स्टेप किए, क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन एंड टोनिंग। यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स अप एवरीवन, सारे थम्स अप करिए कि यहां तक का 3 स्टेप क्लियर है, एकदम क्लियर, क्लच हैंड स्किन की तरह क्लियर। यस, वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अगर आपने डिजाइन किया है, हम यहाँ पे 2 चीजें बात करेंगे। एक बेसिक शॉर्ट ट्रीटमेंट जिसको आप क्लीनअप बोलते हैं, और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसको आप फेशियल ट्रीटमेंट बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कीजिए। क्लियर? मैं फर्स्ट स्टेप फिर से आपको क्लियर करती हूँ, लेकिन अगर हम बार बार फर्स्ट पे ही आ जाएंगे तो हमको लास्ट पे आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि हम आज की डेट में ना पहुंच पाए। सॉरी, आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर से हम पीछे आएंगे तो इट विल टेक अगेन उतना टाइम। बेटर है कि कल क्वेश्चन आंसर सेशन में हम इसको क्लियर करें। और एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बोल रही हूँ, आप बिल्कुल भी इस बात का टेंशन नहीं लें। मेरा नंबर ग्रुप में रहेगा, आप वहां से भी अपने क्वेरीज, देखिए एक दिन में कोई भी सीख के खड़ा नहीं हो जाता है, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हम भी सीख रहे थे, हम भी जब कर रहे थे, हम भी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। हम एक दिन में पढ़ते हैं, पढ़ने में भी आप जब कोई टीचर पढ़ा रही है तो हम 50% दिमाग में लेते हैं, 50% नोटबुक में लेते हैं, तब जाके वो 100% होता है। और घर जाके जब हम रिवाइज करते हैं तो 50 मेरे पास था, बुक में से 10-20 गया, तो 70 होता है। वो 100 होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। तो आप बिल्कुल इस चीज को निगेटिव मत लीजिए कि मैंने नहीं सीखा, मुझे समझ नहीं आया। वी आर देयर टू हेल्प यू ऑल द टाइम, हम हमेशा आपको सिखाने के लिए खड़े हैं। बेसिकली मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम अ टीचिंग फील्ड ओनली, तो मेरा काम है आपको सिखाना, तो डिसअपॉइंट मत होइएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आपको सारी चीजें इन डिटेल मिलेगी, इवन अगर आप बोलेंगे तो आई विल एक्सप्लेन द, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप भी हम ग्रुप में डाल देंगे, आपको ग्रुप में सारी चीजें मिल जाएगी। यू कैन कंटिन्यू। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको सिखा बता देती हूँ। पहला स्टेप जो है हमारा वो है हाइड्रोजेट पी, और सॉरी हाइड्रोजेट स्प्रे, जो क्लिनजिंग को बहुत अच्छी तरीके से काम करने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द स्प्रे। हाथ का प्रेशर और एक स्प्रे का प्रेशर पे बहुत फर्क होता है। नल से पानी गिर रहा है, आप कंपैरिजन करिए, नल से पानी गिर रहा है और आपने एक पाइप को दबा के स्प्रे किया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। ये नॉर्मली गिर रहा है, ये स्प्रे, ये प्रेशर से गिर रहा है, ये फर्क है आपके हाइड्रोजन स्प्रे में। उसके बाद आता है हमारा सक्शन पेन, विच इज हेल्पफुल, जो आपके डेड सेल्स को निकालने में काम करता है, साथ ही साथ आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन करता चला जाता है। ये 2 in 1 प्रोसेस है, आपका डेड सेल्स भी निकल रहा है जिसको आप बोलते हैं ब्रैकेट व्हाइट हेड निकालना, और प्लस हाइड्रेशन को भी मेंटेन कर रहा है। फिर हमने किया टोनर। टोनर अगेन मैंने आपको बोला, टोनर आप जैसे मैंने कल आपको सिखाया, टोनर आप कॉटन से भी कर सकते हैं, टोनर आप डायरेक्ट स्प्रे भी करके टैप टैप भी कर सकते हैं, टोनर आप
स्प्रे भी कर सकते हैं। आपको क्या ठीक लगता है? आपको मैंने बोला कि क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ट्रीटमेंट हमेशा फ्रेंड्स एड ऑन होता है आफ्टर सीइंग द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, आफ्टर सीइंग द क्लाइंट प्रॉब्लम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर क्लाइंट पेमेंट। क्या दे रहा है वो आपको? वो आपको 1,000 रुपए दे रहा है, तो मैं इतनी सारी चीजें कैसे ऑफर कर सकती हूँ? मैं इवनिंग केयर कर सकती हूँ, मैं एब्सोल्यूट नहीं ऑफर कर सकती हूँ। तो आप क्या यूज करेंगे? 4 स्टेप का किया, टोनर यूज किया, टाटा बाय बाय और सनस्क्रीन। तो आपका सबसे पहला जो प्रोसेस है, 3 स्टेप है कि आपका क्लाइंट चाहता क्या है, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, और क्लाइंट देने वाला क्या है। चाहता तो सब कुछ है कि मेरी ग्लास शाइन एक ही बार में मिल जाए, लेकिन पैसा नहीं देना तो कहां से करेंगे हम लोग? नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, तो यहां तक का क्लियर। अब आते हैं हमारे सेरम पेनिट्रेशन पे। आपने टोनिंग कर लिया, कॉटन से किया, हैंड से किया, या आपका स्प्रे से किया, किसी भी चीज से किया, इट्स अप टू यू। अब आ जाता है आपका सेरम। सेरम मैंने लगाया, और कभी भी जैसे मैंने कल आपको बताया था, ऑलवेज मेक श्योर फ्रेंड्स, आप ना क्वांटिटी को मेजर किया करिए। वो स्पून जो मिलती है वो ऑनलाइन मिलती है, पूरी 1 ml से लेके 10 ml तक की वो स्कूप होती है। वो हमारे डाइट प्लान्स में खाना बनाने में भी बहुत काम आती है, ऑयल वगैरह ऐड करने में, प्रोडक्ट ऐड करने में। और दूसरा कि हमारे प्रोडक्ट के मेजर करने में भी, कि जैसे हमने ये प्रोडक्ट लिया, हमको मेजर करना है, तो आपको वो स्कूप में लेना है। तो आपको सेरम कितना लेना है? 1 ml या 1.5 ml आपने लिया, पूरा आपने ब्रश से लगाया, आपने लगाया। उसके बाद फिर आपको वो सेरम को पेनिट्रेट करना है। अब अगेन अगर फ्रेंड्स में बताऊं कि अगर मैंने बताया आपको इतने फिंगर यूज करना है, और मैंने स्टार्ट किया पेनिट्रेशन, मैंने स्टार्ट किया उसको लगाना, तो मेरे हाथ में भी लग रहा है, राइट? मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक मेरा अल्ट्रासाउंड जेल है, जो हम लेजर ट्रीटमेंट वगैरह में यूज करते हैं। आपने लगाया, ठीक है, आपने इसको लगाया, आपने लगाया, दिख रहा है मैंने ये जेल लगाया, ठीक है। अब इसको मुझे पेनिट्रेट करना है, इसकी जगह पे आप क्या लगाने वाले हैं? सेरम लगाने वाले। अब इसको पेनिट्रेट करना। अब देखिए मैं दोनों डिफरेंस आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ पे उनको मसाज करना शुरू किया, सिर्फ फिंगर मसाज कर रही हूँ। ओके, आप देखिए प्रोडक्ट हाथ में भी आ गया, राइट? यस, ये प्रोडक्ट मेरा हाथ में ना आए, मेरी स्किन में जाए, इसलिए आप यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड, टू गेट पेनिट्रेटेड इन द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, हम ये लेंगे। ठीक, मैंने फिर से इसकी सेटिंग की, मैंने इसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन स्पीड, कितनी स्पीड पे करना है। यंग स्किन है तो आप कम रखेंगे, एज वाली स्किन है तो आप उसको ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट उतना डालना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे 3 रखा, मैंने टाइमिंग 5 मिनट की ली, और मैंने स्टार्ट किया। ठीक, ये स्टार्ट हो गया। अब देखिए मेरे हाथ में प्रोडक्ट वेस्ट हो गया था, यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इसका चलाने का तरीका, ये कभी ऐसे ऐसे नहीं होता है। आपने जब आप छोटे थे तो आप भौरा खेलते थे, भौरा कैसे नाचता है? ऐसे ऐसे, वो कभी स्ट्रेट नहीं नाचता है। सेम एग्जैक्टली उसी वे में आपको काम करता है। ये देखिए आपको पेनिट्रेट कर रहा है ये आपको। मैंने उस दिन भी आपको बताया, अगर आप 10 टाइमिंग आपने 10 मिनट्स का लिया है, तो 4 मिनट ये साइज पे, 4 मिनट, 4 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ। तो देखिए आपको ये कैसे आपने किया, पेनिट्रेट हो जाएगा ये प्रोडक्ट। बहुत अच्छी पेनिट्रेशन हो रही है, आप देख सकते हैं जितना प्रोडक्ट था वो ऑलमोस्ट आधा जा चुका है। अब हम फिर से इसको कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टाइमिंग सेट है, वो खुद ऑफ हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज बताऊं फ्रेंड्स, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड?
Ultrasound is an electronic gadget with a wavelength, जो हमारी वेवलेंथ होती है वो पेनिट्रेशन में काम करती है इनटू द डीपर लेयर। जो इसकी वेवलेंथ होती है इसके अंदर जो जो डिजाइन की हुई है उसकी स्पीड, और जो उसका स्पीड है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं वो नैनोमीटर्स में डिजाइन होता है, बहुत छोटा उसमें। और टाइमर वगैरह आपको सब सेट किया हुआ इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या करता है, उसके वेवलेंथ जो है, जो उसकी ताकत है मशीन की, थ्रू दैट इट इज पेनिट्रेटिंग, उसके थ्रू वो स्किन में जा रहा है ऑन इन अ सेकेंड लेयर। एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट आप कहाँ कौन सी लेयर तक काम कर सकते हैं? ओनली टू, डर्मिस एंड एपिडर्मिस, नॉट मोर देन दैट। We doctors are working on the interdermal layer, that is hypercutaneous layer। थर्ड लेयर तक हम काम करते हैं जब हम इंजेक्शन करते हैं या बूस्टर डालते हैं, अंदर डाल रहे हैं, फिलर्स डाल रहे हैं। तो आप दो लेयर पे काम कर रहे हैं। तो ये आपका जो प्रोडक्ट था ये फर्स्ट लेयर पे था, अब ये सेकेंड लेयर पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि जितना प्रोडक्ट था, टाइमिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% इज पेनिट्रेटेड। और इसमें भी देखिए मुश्किल से 2-3% प्रोडक्ट होगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ आया यहां तक? ये अल्ट्रासाउंड स्टूल है मैम। यस, ये अल्ट्रासाउंड फॉर फेस, अल्ट्रासाउंड फॉर फेस, नोज के लिए नहीं, नोज का मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपको हमेशा इसको ड्राई टिश्यू से क्लीन करना है। और मशीन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है अगर आपको चेक करना है, कभी ऐसा होता है मशीन चेक काम नहीं कर रही है, तो आप कैसे जानेंगे कि मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है? ये दिख रहा है आपको? देखिए बॉइलिंग, बॉयल हो रहा है, ये स्टीम आ रही है इसमें से, दैट मीन्स मशीन इज वर्किंग। दिखा आपको? दिखा आपको? गॉट इट? तो आपने ये क्लीन करके रखना है ना। ये फेस के लिए था। अब हम आते हैं, ये प्रॉप जो है देखिए एक पॉइंट है, दिख रहा है आपको? ये पॉइंट है और वो ब्रॉड था, ये फर्क है। सी दिस इज फॉर फेस, दिस इज फॉर नोज एरिया, कॉर्नर ऑफ द नोज, कॉर्नर ऑफ द लिप्स और कॉर्नर ऑफ द आईज। सी द डिफरेंस? दिखा आपको? ओके, नाउ आईज का अगर एरिया है तो फिर आपको ऐसे करना रहेगा, नॉट लाइक दिस। ठीक है, कॉर्नर ऑफ द आईज यानी आपके ये वाले कॉर्नर पे, इस तरह कॉर्नर पे, आपके लिप्स के साइड में और आपके नोज के साइड में, ये आपका काम आएगा। मैम मशीन बहुत हीट क्यों फील होता है फेस पे? मशीन हीट क्यों फील होता है फेस पे? हीट फील होता है? हाँ, हीट इसलिए फील होता है क्योंकि आपने उसकी इंटेंसिटी या तो ज्यादा रखी है, आपने इंटेंसिटी, वो लड़का है। अच्छा, आपने इंटेंसिटी ज्यादा रखी है, आपका स्पीड ज्यादा है, और
क्लाइंट का स्किन प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए, बिल्कुल भी क्लाइंट का स्किन प्रिपेयर नहीं है। और इस वजह से आपका, मैंने बताया कि वेवलेंथ होती है मशीन के अंदर। आपने जैसे स्टार्ट किया था इसको, आपने जैसे स्टार्ट किया, आप देख रही है रेड लाइट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जो उसका काम है, जो उसकी वेवलेंथ है, जो उसकी स्पीड है, वो स्पीड पे वो काम करने वाला है। वो तो अंदर से एक टेक्निकल सेटिंग हो चुकी है। आपके पास जो यहाँ पे मैनुअल जो आपको चेक करना होता है, जो मॉनिटर करना है, जो स्क्रीन है, उस पे आपने प्रॉपर सेटिंग की है एज कंपेयर टू द स्किन। आपने स्किन को कंपेयर किया, आपने देखा उनकी एज क्या है, आपने देखा उनका स्किन का कंसर्न क्या है, उसके बाद आपको सेट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात करते हैं, आई एम द मॉडल, मेरी स्किन, आई एम 40+, मुझे चाहिए आपको देना है यहाँ पे पेनिट्रेशन, और मुझे बिल्कुल भी एंटी एजिंग का सेरम आई एम नॉट यूजिंग, आई एम यूजिंग अ बूस्टर फॉर माय स्किन ग्लो। मेरी स्किन में ग्लो चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो इंटेंसिटी, आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होता है। इंटेंसिटी मीन स्पीड। मेरी ताकत है 5 को बर्दाश्त करने की, आपने उसकी स्पीड रख दी 10। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है और आप बोलते हो मैं 80 की स्पीड में चलाऊं, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। इट इज वेरी वेरी कॉमन। तो मेरी रिक्वायरमेंट 5 पे है और आप स्पीड 10 सेट कर रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन होगी रियल, बिकॉज स्किन की क्वालिटी मैटर्स। और आपने इंटेंसिटी इतनी ज्यादा रखी है कि वो लास्ट में उसने हीट जनरेट किया। दिस इज अ हीटिंग प्रॉप। देखिए अगर आप उसको छुइए तो ये गर्म होता है। आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो हीट एक्यूमुलेट हो रही है मेरी स्किन के साथ। तो मेरी बॉडी में भी हीट है, आपके प्रोडक्ट में भी हीट है, राइट। दोनों मिलके क्या कर रहा है, बर्निंग दे रहा है। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे तो स्किन में सिर्फ ग्लो का बूस्टर देना था, सेरम देना था जो हमारे पास ऑलरेडी है, आपने सिर्फ सेरम दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने सेरम लिया एब्सोल्यूट का, ठीक है। तो उसको अगर आप लगाते हो और 40+ एज है, तो आप 5 लो, इंटेंसिटी 5, या आप 5 रख सकते हो। टाइमिंग आप 10 रख सकते हो, टाइमिंग आप 20-30 नहीं रख सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट आपका फिनिश हो जाएगा स्किन में, फिर स्किन में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सारी चीजें डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और उसकी उसका प्रॉब्लम क्या है। उसकी स्किन एकदम बिगड़ी हुई है, तो आप हाई इंटेंसिटी भी नहीं रख सकते हो, और आप बहुत ज्यादा टाइमिंग भी नहीं दे सकते हो। क्लाइंट बोलेगा कि मुझे ना इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्किन में जलन हो रही है, तो आपको नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको यूज करना है कोल्ड हैम्पर। आपको क्या यूज करना है, आपको कूल ड्रॉप यूज करना है। आइस है ये, उसकी स्किन में बहुत ज्यादा बर्निंग हो गई, तो ये आपको फॉरन कूल इफेक्ट देगा, बिकॉज उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो कूल इफेक्ट के लिए है। ये गर्म हो ही नहीं सकता है। आप गर्म तेल भी डाल दोगे ना तो भी उसको वो ठंडा कर देगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी, वो मशीन वैसी ही सेट की गई है कि वो कूल इफेक्ट दे रहा है। आप इसको आप, मैं देखिए इनके हाथ पे रख रही हूँ और मैं फील कराऊंगी कैसा फील हो रहा है, गर्म या ठंडा। कूल। एकदम कूल, एकदम ठंडा हो रहा है। ये एक देखिए, ये एक हाथ है, और मैं एक मेल पर्सन का भी हाथ लेती हूँ। सर आपका हाथ दीजिए। देखिए यहाँ पे एक मेल फीमेल दोनों का हाथ मुझे मिल गया है, और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, गर्म या ठंडा। ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठीक है। तो इसका फंक्शन ही है ठंडा, ठंडा करना। तो ये, लेकिन अगर आपने इसको भी 10 मिनट तक स्किन पे रब करना शुरू कर दिया, तो इसकी जो जो इसकी जो कूलनेस है वो तो रहेगी, बट क्या होगा, जो मेरी स्किन की हीट है ना वो उसमें ट्रांसफर होने लगेगी।
तो आपको ये सारी चीजें डिजाइन करनी है। नो नो, ये ट्रॉली मत लेना। नहीं, आप लोगे ना तो थोड़ा सिस्टमैटिकली लेना, क्योंकि हम लोग को ये मोस्टली तो ये मशीन और पीछे की मशीन भी करनी पड़ेगी। गॉट इट फ्रेंड्स, अब तक क्लियर है? अब तक आपके समझ में आया? 1 2 3 क्या? कब यूज करेंगे 1 2 वन टू थ्री? ये फंक्शन पूछ रहे वो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कब यूज करेंगे? अल्ट्रासाउंड का आप पूछ रहे हैं? वन टू टूल थ्री? में क्या है? जी मैम। अल्ट्रासाउंड में 1 2 3 नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको मैं बता रही हूँ। कितनी एज वालों को? अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज आफ्टर 20 ऑल्सो, 25 ऑल्सो। मैंने आपसे क्या कहा? इंटेंसिटी आपको डिजाइन करनी है। मेरी एज 25 है, ठीक है, लेकिन मुझे ग्लास शाइन ट्रीटमेंट चाहिए, ग्लोइंग स्किन, डूवी स्किन चाहिए। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि प्रोडक्ट पेनिट्रेट प्रॉपर नहीं होता है, आधा हाथ में रह गया, आधा स्किन के ऊपर रह गया, स्किन के अंदर क्या गया? 20-25%। बट अगर मैंने ये मशीन यूज की तो 80% पेनिट्रेट होगा। तो आफ्टर 20 ऑल्सो आप अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्किन डैमेज नहीं होगी। लेकिन फिर से मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपको डिसाइड करना है टाइमिंग, स्पीड और प्रोडक्ट। कितने एज वालों को? अब आपकी स्किन कैसी है? अगर आपकी स्किन एकदम क्लियर है, मेरी एज 25 है, मेरी स्किन एकदम क्लियर है, कोई पोर्स नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, मुझे सिर्फ एक ग्लोई स्किन चाहिए थी, मेरे घर में कल फंक्शन है तो मुझे बहुत अच्छा लगना है, तो आप उसको इंटेंसिटी आप रख सकते हैं 3 भी, क्योंकि बहुत यंग एज है। और स्पीड टाइम आप 10 रख सकते हैं या 15 रख सकते हैं, बट 10 इज गुड इनफ, उससे ज्यादा मत, बिकॉज शी इज वेरी यंग, राइट? उनकी स्किन खुद इतनी अच्छी है, उसको इलास्टिसिटी उसकी बहुत अच्छी होगी। हाँ, लैक ऑफ हाइड्रेशन है, बिल्कुल भी हाइड्रेटेड स्किन नहीं है, तो आप 1-2 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। मैम, मशीन के अंदर आप क्या कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? मशीन के अंदर क्या कर रहे हैं मतलब? यानी हम मशीन यूज कर रहे हैं वो कैसे काम कर रही है हमें कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? मैंने अभी आपको दिखाया फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाया मेरी मशीन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये मेरी मशीन काम कर रही है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको क्या करना है? एक ड्रॉप पानी लेना है और उसके ऊपर मैंने पानी डाला, ये शुरू हो गया बॉयल होना। आपको स्टीम दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है एवरीवन? दैट मीन्स माय मशीन इज वर्किंग। इस पे कुछ नहीं हो रहा है तो मेरी मशीन काम नहीं कर रही है। लाइट जल गई अंदर, रेड, वो तो लाइट है, एलईडी है, ठीक है, बट मेरी मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये इस तरीके से आपको चेक करना होता है। देखिए आप, अगेन आई एम शोइंग, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए, डन। ये 4 बॉटल्स कब कैसे यूज करना है? S1 S2? मैं वो अब हम आएंगे उसके ऊपर। फ्रेंड्स एक सेकेंड, थोड़ा अर्जेंट है, थोड़ा सा इमरजेंसी। हेलो, सॉरी, थोड़ा सा इमरजेंसी थी। ओके डन। तो ये आपके काम कब आता है? पेनिट्रेशन के काम आता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को सेकेंड लेयर तक अच्छी तरीके से लेकर जाना कौन काम करेगा? आपकी अल्ट्रासाउंड प्रोब्स। ठीक है, क्लियर एवरीवन? उसमें आप क्या यूज कर सकते हो?
आप बूस्टर यूज कर सकते हो, सेरम यूज कर सकते हो, और आप जेल यूज कर सकते हो, और पेप्टाइड है, रेटिनॉल्स है, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सारे सेरम्स कैन बी यूज थ्रू अल्ट्रासाउंड मशीन। ओके। और इसका पेनिट्रेशन आपका टिल 80% होता है अगर आपने इंटेंसिटी प्रॉपर रखी, आपने स्पीड प्रॉपर रखी, आपने एज प्रॉपर डायग्नोस किया, आपने उनका रिक्वायरमेंट प्रॉपर जाना, तो आप 100% प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर लेते हो बहुत आसानी से, विदाउट एनी इंफ्लेमेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। डन। अब हम आ जाते हैं, आप जो ये पूछ रहे हैं, सी पहले ये सारे प्रॉप्स के बारे में पूछ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। ये आप पूछ रहे हैं कि ये कहाँ काम आता है एग्जैक्टली exactly, ये 1 2 3 4 बॉटल्स है, इसमें एक में आपका नॉर्मल वाटर होता है, या आपको रखना है तो आप डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं। एक में होता है आपका विटामिन सी सेरम, जो कि आपको सारे प्रॉब्लम्स में काम आ जाता है। विटामिन सी आपकी स्किन में बहुत अच्छा क्लीनिंग भी करता है, एक्सफोलिएशन भी करता है, और फिर स्किन को ब्राइट भी करता है, मार्क्स को लाइटन भी करता है। तो एक विटामिन सी का हमेशा आपको एक सेरम उसका रहता है। एक सेरम जो रहता है आपका हाइलोरॉनिक एसिड का रहता है, जो हाइड्रेशन बूस्ट करेगा, कि मुझे बहुत हाइड्रेटेड स्किन चाहिए, और वो सब कैसे ट्रांसफर होता है, वो इससे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये आपको सेटिंग करनी होती है, और उसके थ्रू जैसे मैंने आपको बताया था, जो ये हाइड्रेशन निकल रहा था, जो वाटर निकल रहा था, वो एक मेरा नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर था। अब मुझे चाहिए कि इसमें हमारा विटामिन सी आए, तो आपको सारा कुछ यहाँ सेटिंग से सेट करना होता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारा कुछ दिया रहेगा, आप उसमें जाएंगे, आपने आपने क्लिक किया। अब मैं आपको बहुत क्लोज लेकर आती हूँ, पहले मैं आपको स्टार्ट से मशीन को पहले समझाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं ये क्लोज कर रही हूँ, मैं ये क्लोज कर रही हूँ। हमने स्टार्ट किया, एवरीबडी कैन सी, ये मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से ये सारे आपके प्रॉप्स हैं, आप देख सकते हैं, आप एंटर करेंगे और हमारे प्रॉप्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या दिखाई दे रहा है, आइस हेड, जो हमने यूज किया था फॉर कूलिंग पर्पस। ठीक है, आइस हेड फॉर कूलिंग पर्पस। इवन आप कोई फेशियल भी कर रहे थे और स्किन में बर्निंग आ गई, आप फौरन यूज कर सकते हैं। फेशियल छोड़ दीजिए, आपका क्लाइंट आया है कि मैंने कल कुछ प्रोडक्ट लगा दिया था, बहुत स्किन लाल हो गई है, रेड हो गई है, कुछ मत करिए, एलोवेरा जेल लीजिए, और वो आइस कोल्ड जो है हैमर आपका, उसको 10 मिनट्स घुमा दीजिए, स्किन फौरन उसकी जो इचिंग है, रैशेज है, इन्फ्लामेशन है, जो बहुत जलन हो रही है, वो कूल हो जाएगा। फिर आपका क्या है यहाँ पर, अल्ट्रासाउंड फॉर ऑफ द आई, अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अल्ट्रासाउंड फॉर फेशियल, ये है। उसके बाद क्या है, शॉवेल नाइफ, शॉवेल नाइफ आपकी ये है, जिससे हम ब्लैक हेड व्हाइट हेड भी निकालते हैं। राइट, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आपने इस तरीके से निकाला तो ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूव करने में काम आएगा, और अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है तो अगर उसको बैक साइड से यूज करेंगे तो पेनिट्रेशन के काम आता है। ये 2 in 1 होता है, जब हमारे पास हाइड्रा नहीं होती थी। दिस इज नोन एज डिजिटल अल्ट्रासाउंड, छोटा सा आता है, कैरी कर सकते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं बहुत इजी होता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। देन आता है आपका लिफ्टिंग हेड, ये आपका लिफ्टिंग हेड है, मुझे लिफ्टिंग करनी है कहीं किसी भी जगह की, तो ये काम आएगा। मैं सारे उसके आपके फीचर्स उसको बाद में बताऊंगी। लिफ्टिंग हेड है, उसके बाद है आपका बबल पेन है, ये जो आप इसमें, इससे भी आप क्लिनजिंग जब करते हैं तो वाटर स्प्रे कर सकते हैं, ये बबल स्प्रे काम आता है। मैं वो भी आपको, आपके मशीन में क्या है अकॉर्डिंग टू दैट आई विल एक्सप्लेन यू। उसके बाद आपका है मैजिक बॉल, दिस इज ऑल्सो फॉर टिश्यू स्टिमुलेटिंग, जो हमारे अंदर सेल्स हैं
वो बहुत शांत हो गए हैं आफ्टर मसाज, तो उसको जो स्टिमुलेट करना है, मेरी टिश्यू को स्टिमुलेट करना है ताकि सारे एक्टिविटी प्रॉपर हो, मेरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए और मेरा फिर से फेशियल डर्मिस लेयर का काम जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए। बिकॉज आप जैसी कोई ट्रीटमेंट करते हैं मैनुअल, तो रिलैक्स हो जाते हैं हमारे मसल्स, रिलैक्स हो जाते हैं, तो रिलैक्स करने के बाद उसको स्टिमुलेट करना है, उसको जगाना है काम पे लगाने के लिए, सो दैट टाइम इट वर्क्स। प्रोडक्ट स्प्रे जो मैंने आपको बताया स्प्रे, उसके बाद आता है हमारा सक्शन पेन, ये जो मैंने आपको बताया। एंड दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, ये जॉ लाइन और कंटोरिंग में काम आता है, आप देख सकते हैं। और ये अलग अलग नहीं चलना है, ये दोनों एक साथ आपने यहाँ पे उसको फिट किया और ये काम करता है आपके जॉ लाइन को कंट्रोल करने के लिए और इवन फॉर लिफ्टिंग फॉर टाइटनिंग। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने प्रॉपर सेक्शन पे। आपको समझ आया मशीन के बारे में? मैम सेंसिटिव स्किन पे यूज कर सकते हैं ये मशीन? सेंसिटिव स्किन पे यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं मैं बताऊं आपको, अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं। सक्शन पेन इज नॉट फॉर सेंसिटिव स्किन, नॉट फॉर सेंसिटिव स्किन, नॉट फॉर एक्टिव एक्ने स्किन। एक्टिव एक्ने आप समझ लें, जिसकी एक्टिव है एक्ने, जो पसी है या पस्ट्यूल्स है, नोड्यूल्स है, सिस्ट है, गांठ जैसे दिखाई देती है, पस जैसे दिखाई दे रहा है, एकदम फ्रेश है, बिल्कुल भी ये यूज नहीं करेंगे। ये आपने किया वो पूरा फूट जाएगा, उसकी पूरी बैक्टीरिया और उसकी पूरी गंदगी यहाँ पे थी पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाएगी और पूरा फेस डैमेज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। प्लस आप ये भी पूरे फेस पे उसको नाइफ नहीं यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकालने के लिए काम आता है, बट आप सिर्फ नोज वगैरह के एरिया पे कर सकते हैं, यहाँ पूरा एक्ने है तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको उसको फिर कैसे करना पड़ेगा, आपको गॉज लेना पड़ेगा हाथ में। आपने वो थेरेपी देखी होगी, गॉज हम पूरा कॉटन में रैप करते हैं और जो हमारा पिंपल का एरिया होता है उसको हम सॉफ्ट करते हैं और जस्ट प्रिक करते हैं ताकि वो पूरी गंदगी बाहर आ जाए। बट दिस इज द नेक्स्ट लेवल, तो आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है। आप क्या यूज कर सकते हो कि एक्ने का सेरम आपने डाला है एक्ने को कंट्रोल करने के लिए, तो आप अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं और आप वाटर स्प्रे यूज कर सकते हैं क्लिनजिंग के लिए, और आप कूल हैम्पर यूज कर सकते हैं ताकि उसकी स्किन में थोड़ा सा भी अगर जलन हो रहा है, नेचुरली उसके एक्ने एक्टिव है तो उसको बहुत पेन भी होता है, कभी कभी पेनफुल एक्ने होते हैं जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। एक्ने के बहुत कैटेगरीज है, नोड्यूल्स है और पस्ट्यूल्स है और सिस्ट है, कमोडेंस है। तो जो सिस्ट होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है, इवन पस्ट्यूल भी जो होता है ना से बड़े साइज में पॉपअप किया हुआ पस है, पूरा रेड हो गया, तो वहां पे तो आपको एंटीबायोटिक्स के बगैर काम ही नहीं चलता है, जब तक वो सूखेगा नहीं उसका पेन नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है पेन की वजह से स्किन स्वेल भी हो जाती है, आपने नोटिस किया होगा कि फेस मेरा स्वेल हो गया, इतना पेन है, दांत में दर्द होता है आपके, तो आपका एक दांत का जहाँ पे हिस्सा है, दांत तो अंदर है लेकिन स्किन स्वेल हो रही है क्योंकि इतना पेन है, पेन की वजह से मेरे मसल्स जो है वो टायर्ड हो गए। जब मसल्स टायर्ड होते हैं तो वो अपना साइड इफेक्ट देते हैं, स्वेलिंग में, इचिंग में, कुछ भी। ठीक है, तब आपको, तो वहां पे आपको बस 1 से 2 ड्रॉप यूज करना है, नॉट मोर देन दैट, हमेशा ध्यान रखिए। मैम बोतल का क्लियर नहीं है। हाँ, बॉटल मैंने क्या बोला आपको, बॉटल का आपको 4 तरीके के सेरम उसमें रखने हैं। और सबसे पहले आपने एक में वाटर रखा, पानी रखा, दूसरे में आपने क्या रखा है, विटामिन सी रखा, तीसरे में आपने हाइलोरॉनिक एसिड रखी, चौथे में आप आपकी पसंद जो भी आप रखते हैं, कोई भी सेरम, आप ब्राइटनिंग का सेरम रख रहे हैं, आपने बनाया हुआ सेरम है, बट सारे सेरम शुड बी वाटर बेस्ड। किसी में भी ऑयल बेस्ड सेरम नहीं होना चाहिए, पानी तेल से नहीं मिलता है, इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल, पानी अलग तेल अलग। बट अगर वो डाइल्यूटेड है, अगर कोई सेरम ऐसा है जो पानी से ही बना हुआ है या जेल से बना हुआ है, तो वो पानी में मिक्स होके बहुत अच्छे से काम करेगा।
फिर आपको ये जो सेटिंग करनी होती है, ये जब आता है, जब आप ये ले रहे हो, आपने जब सक्शन किया, कोल्ड हैमर मैम एक्ने स्किन पे कर सकते हैं? यस, बहुत अच्छा, उसको रिलैक्स मिलेगा। सक्शन पेन जब आपने स्टार्ट किया, सक्शन पेन जब आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे बॉटल आ गई, आपको स्क्रीन पे बॉटल दिख रही है। यस। अब आपको यहाँ पे कौन सी बॉटल है, मेरी 1 2 3 बॉटल, 3 बॉटल को ध्यान में रखना है, बिकॉज एक बॉटल आपकी प्लेन वाटर है, तो वो तो वाटर का काम करेगा, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट बॉटल में विटामिन सी रखा है, जो ब्राइटनिंग देगा और जो थोड़ा सा ब्राइट दिखेगी, स्किन बहुत सांवली है तो, या एंटी एजिंग वाली है, तो मैंने 3 नंबर पे रखा है। तो आपको ध्यान है आपने कौन सी बॉटल में क्या रखा है, आपको बॉटल क्लिक करना है। ट्रांसफर हो गया। मेरी पहली विटामिन सी थी, मुझे विटामिन सी नहीं चाहिए, मुझे हाइलुरोनिक एसिड चाहिए, बिकॉज मेरी स्किन एकदम डिहाइड्रेटेड है, मुझे ग्लो चाहिए, तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो ये प्रोडक्ट इसमें ट्रांसफर होगा। अब मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया, तो अब मेरा जो आएगा वो हाइड्रोनिक एसिड के साथ आ रहा है, ये विटामिन सी नहीं आ रहा है, ये पानी नहीं आ रहा है। गॉट इट। तो आपको डिसाइड करना है, आपने कुछ नहीं क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ क्लिक ही नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया, नॉर्मल किया, तो जो पानी है आपका, जो आपने प्लेन वाटर रखा है, वो आएगा जस्ट फॉर हाइड्रेशन। लेकिन आपको डिसाइड करना है ये तीनों बॉटल में से मुझे कौन सा सिरप चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं, आपने टाइम सेट किया 10 मिनट्स, आपने इंटेंसिटी सेट की 5 मिनट की, और 5 की स्पीड सेट की, मुझे तीनों चाहिए। मेरी क्लाइंट को हाइड्रेशन भी चाहिए, मेरी क्लाइंट को ब्राइटनिंग भी चाहिए, मेरी क्लाइंट को थोड़ा एंटी एजिंग का भी हमने डाला हुआ है, पेप्टाइड वगैरह के सेरम भी डाले, वो भी चाहिए। तो हम थोड़ी थोड़ी देर पे वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन बॉटल टू अनदर, हम ये भी कर सकते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर हम जब फेशियल ट्रीटमेंट कुछ करते हैं तो अंडर आई की क्रीम लगाते हैं, क्योंकि उसको अंडर आई था, मुझे अंडर आई नहीं है, तो आप क्यों यूज करोगे। सो सेम वे आपको डिसाइड देखना है कि मेरे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे जानना है कि मुझे चाहिए क्या। मेरी कल एंगेजमेंट है, मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है, तो मेरे डार्क सर्कल भी थोड़े लाइट हो, मेरी स्किन भी अच्छी दिखे, मेरी स्किन यंग भी लगे, मेरा सारा, मुझे सब कुछ चाहिए। तो वहां पे आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे अलग क्रीम लगेगी, यहाँ पे सेरम होगा, यहाँ पे अलग चीज होगी, नेक में बहुत टैनिंग है तो बॉडी के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, तो मेरी बॉडी पे अलग प्रोडक्ट लगेगा। दिस ऑल यू हैव टू डिसाइड, आपको डिजाइन करना है, ठीक है ना। ड्रेस डिजाइन करते हैं तो करते हैं ना, जो छोटा सा फ्लावर है उसकी एक लेस, जो बड़ा फ्लावर है उसकी दूसरी लेस, तो हमको डिजाइन करना है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। चाय पीने का मन है तो चाय ही देंगे, लस्सी नहीं दे सकते आप। सो यू हैव टू डिसाइड। गॉट इट, यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स, एवरीवन, कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। ये सारे सीरम किस पार्ट में यूज होता है? फेस के, मैम सेक्शन पेन यूज करने से स्किन में कट हो गया था, ऐसा क्यों हुआ? यस, प्लीज बताइए। आपने स्पीड बहुत ज्यादा रखी, आपने, ठीक है, आपने स्पीड बहुत ज्यादा रखी, आपकी स्किन सेंसिटिव थी, आपने टाइमिंग ज्यादा रखा। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए क्या किया इसने, स्किन को पकड़ लिया, सक कर लिया, सक किया, अब वो निकल नहीं रहा है, तो जब खींचोगे तो कट तो आना ही आना है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको, आप रख रहे हो और आपने स्पीड इतनी ज्यादा रखी, उसने मेरी स्किन को खींच लिया, वो निकल नहीं रहा था, आपने खींचा और कट आ गया। तो आपको बहुत आराम से, आप देखिए कैसे सब कर रहे हैं, यू कैन सी दिस। तो आप सब कर रहे हैं, स्किन को उसने सब कर दिया और फिर वो छोड़ नहीं रहा है। आपने जो स्क्रीन थी, आपने उसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं की और आपने टेक्निक प्रॉपर नहीं यूज की, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। और ये बहुत होता है, लिटरली स्किन पूरी खींच जाती है, पूरे रेड मार्क्स आ जाते हैं।
डर्माब्रेशन में ये बहुत होता है, अगर आप लोगों ने डर्माब्रेशन यूज किया होगा तो। एवरीवन क्लियर टिल हियर? अभी तक का सारा कुछ क्लियर है? कौन से पार्ट से निकलेगा सीरम? जी मैम, सीरम कब यूज करना है? आप आफ्टर टोनिंग, आपने टोनिंग कर लिया, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, एक्सफोलिएशन, ब्लैक हेड व्हाइट हेड सब निकाल लिए, टोनिंग किया, टोनिंग के इमीडिएट बाद आपने सेरम यूज किया। नाम लिखवा दो ना मैम, ऐसे पूछ कह रहे। किस चीज का? किस चीज का सेरम का? आपको सेरम का नाम चाहिए? एटॉमी में हमारे पास सेरम, एब्सोल्यूट में सेरम है। मशीन का। मशीन का सेरम मशीन के साथ आता है। ये जब आप मशीन लेते हैं तो आपको बॉटल्स आती है विटामिन सी की, डिस्टिल वाटर की, हाइलोरॉनिक एसिड की, अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ जो बॉटल है, हाइड्रा फेशियल सेरम, स्किन हाइड्रेशन के लिए यूज ओनली बाय ठीक है। प्रोफेशनल। ठीक है, मैंने देखी यहाँ पे 3 है, आई एम शोइंग यू। ये 3 है यहाँ पे। इट इज फॉर ऑयल कंट्रोल। जिसकी स्किन बहुत ऑयली है तो ये वाला यूज होगा, यहाँ पे लिखा है ऑयल कंट्रोल। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन हाइड्रेशन, यानी उसकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप ये सेरम यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएट करेगा, यानी इट विल वर्क इन अ स्क्रब। तो आप ये स्क्रब में भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी यूज कर सकते हैं, उसके पहले। तो ये सारी चीजें उस पर लिखी रहती है। आपको बॉटल उसके साथ में आती है। जब खत्म होता है तो जहां से आपने पहले लिया था वहां से आप ले सकते हैं। और इट इज नॉट कि ये सिर्फ हाइड्रा मशीन में काम आएगी, ये बाद में भी, सिर्फ आपके पास बहुत बड़ी वाली हाइड्रा मशीन नहीं है, आपके पास छोटी सी गैल्वेनिक है, ठीक है, या एक सिंगल सा प्रॉप है अल्ट्रासाउंड का, तो आप ये लगा के भी ये मशीन से दे सकते हो। सिस्टम में नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे डालूं, कैसे करूं, तो आप उसको मिक्स करके भी, या आप डायरेक्ट भी स्किन पे डाल के, या आप इसमें स्प्रे में भी डाल के उसको स्किन में डाल सकते हो। ये सब आपकी क्रिएटिविटी है। आपको आपको देखना है कि मुझे कैसे करना है। एनीथिंग फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और? मैम, ए क्लींजिंग, बी ऑक्सीजन लिक्विड एंड सी पाइपल क्लींजिंग, इसका मीनिंग क्या है? सॉरी, फिर से रिपीट करिए पहला। ए क्लींजिंग, बी ऑक्सीजन लिक्विड हाँ, एंड सी पाइपली क्लींजिंग। पाइपली, PIPELI। ओके ठीक। क्लींजिंग। पहला है आपका नॉर्मल। हाँ। ए जो क्लिनजिंग है वो नॉर्मल क्लिनजिंग है, जो नॉर्मल क्लिनजर के साथ आप मिक्स करके कर सकते हैं। आपने स्प्रे के थ्रू भी किया या हाथ के थ्रू भी किया, मैनुअल भी किया तो भी चलेगा। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्लिनजिंग, यानी कि जो आपकी स्किन भी सांस लेती है, ऑक्सीजन मेरी स्किन में भी जाता है। कैसे जाता है? पोर्स के थ्रू। तो आपकी स्किन में ऑक्सीजन को बैलेंस करेगा। जो मेरी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड क्यों हो गई है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है। तो वो ऑक्सीजन का काम करेगा, वो आपकी स्किन में ऑक्सीजन को बैलेंस करेगा थ्रू द सेरम। और जो क्या है, पेपिल, PIPEL। पेपिल नहीं तो मुझे, मैं आई कांट से, मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। वो हमको देखना पड़ेगा, आई लेट यू नो कि वो कहाँ यूज होता है। बट पेपिली अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे सेकेंड लेयर तक जाता है, और हमारे सेकेंड लेयर में वो काम करेगा थ्रू मिक्स विद आपका प्रोडक्ट, मिक्स विद द क्लेंजर, मिक्स विद द एक्सफोलिएटर। आप उसके साथ भी मिक्स करके ये तीनों चीजें, यानी ये किसी भी चीज के साथ मिक्स करके आप काम कर सकते हैं। आपके पास कोई बहुत माइन्यूट सा स्क्रब है, अगर हम यहाँ पे बात करें एटमी की, तो अगर मैं यूज करूं तो मेरा जो इवनिंग केयर सेट में जो पीलिंग जेल है, उसमें भी मैं मिक्स करके जब हम मसाज करते हैं तो आई कैन यूज थोड़ा सा, और हम उसके साथ भी एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। ब्लैक हेड व्हाइट हेड वाले प्रॉप का नाम सही समझ नहीं आया। ब्लैक एंड व्हाइट हेड का जो नाम है उसको बोलते हैं शॉवेल नाइफ। SHOWELKNIFE, शॉवेल नाइफ। और
इसको मेरे पास ऐसा है, इसको हम डिजिटल अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो तरह से काम करता है। यहाँ पे ऐसे आपने काम किया तो ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड कमोडेंस निकालने के काम आएगा, और अगर उसको टर्न कर दिया, फ्लैट वाला सरफेस आपने ऊपर की तरफ किया, लिफ्टिंग में किया, तो ये पेनिट्रेशन के काम आएगा। तो दिस वर्क्स एज अ डबल प्रॉप, अगर आपके पास नहीं है तो। अगर है तो सिंगल में भी काम कर सकते हैं आप। क्लियर नाउ मशीन राइट में नाउ? ऑलरेडी डाला हुआ है सीरम, तो मशीन का कौन सा पार्ट में यूज होता है, प्लीज बताइए। सॉरी। मशीन में ऑलरेडी डाला हुआ है सीरम, तो मशीन का कौन सा पार्ट में से यूज होता है, कोई एक्सप्लेन की ना। अच्छा, मशीन में आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आपका सक्शन पेन से ही थियरी यूज होगा ना। आपको सेटिंग मैंने जैसे बताया, आपको ट्रांसफर करना है, आपने इसमें ट्रांसफर किया, सेकंड बॉटल में, आपको थर्ड बॉटल में, आपको उसी के थ्रू ये काम आने वाला है, किसी और से नहीं काम आएगा। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कैसे करूं और नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्टली जो बॉटल है आप लीजिए और उसको ब्रश से अपने स्किन पे यूज करके डायरेक्ट यूज करिए, अगर आपको इसमें तकलीफ आ रही है तो। अदरवाइज वो प्रोडक्ट किसी से ट्रांसफर होगा आपके इसमें। अगर आपको एक चीज और, सॉरी, एक चीज में, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये कोई कंपनी की क्रिएटिविटी नहीं है, मेरा नेचर है कि मुझे अगर आप 4 प्रोडक्ट लाके देंगे तो मैं उसको 8 और 10 बनाने की कोशिश करती हूँ। 8 और 10 का मतलब ये नहीं 4 जाके 10 बन जाएगा, पीसेस 4 रहेंगे, ट्रीटमेंट उसमें मैं 10 बनाऊंगी। ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरे अंदर का पैशन है, जो मैं करती रहती हूँ, और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अब मैं आपको अपनी क्रिएटिव बता रही हूँ, क्रिएटिविटी। आप इसी प्रोडक्ट को, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे एक बार में तो, पहली बात तो मैं ऑनलाइन में जल्दी चीजें समझ नहीं आती है, मैं उसमें की ही एक हूँ। मुझे ऑनलाइन में बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता है, मुझे ऑफलाइन बहुत अच्छा लगता है। बट अब हम इतने दूर दूर से हैं कि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट ये मोड जो ऑनलाइन का आ गया है ये बहुत अच्छा है कि हम कुछ सीख सकते हैं, एटलीस्ट 100% नहीं तो 70% तो आराम से। और वो जो 30% बचता है, वो प्रैक्टिस कर करके आप सीख लेते हैं, देन एक दिन ऐसा आता है कि आप मास्टर बन जाते हैं। तो हम मुंबई नहीं आए, हम लंदन नहीं गए, लेकिन हमने सीख लिया, तो दिस इज वेरी गुड। जो ऑनलाइन मोड है, इट इज समवेयर वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, मैंने डाला, मैंने ये खोला ऊपर का, मैंने ये डाला और मैंने हाइड्रोजेट से यूज किया, स्किन में पेनिट्रेट तो वो भी कर दिया, उसने भी कर दिया। मुझे इससे थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज करके, बिकॉज वो वाटर बेस है, मैंने आपसे क्या कहा, इसमें सिर्फ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट चलेगा, तो आपने जब यूज किया तो अच्छे से स्प्रे हो गया, तो आपका काम हो गया। मैम आरएफ का यूज बता दो। आरएफ। इसमें आरिफ है। आरिफ का मतलब क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी कहाँ काम करती है? सबसे पहले तो हर चीज के प्रॉप के बारे में फ्रेंड्स जाना करिए कि वो प्रॉप का मतलब क्या है, वो प्रॉप कहाँ काम करता है, कौन सी लेयर पे काम करता है, क्या रिजल्ट देगा, क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर सकेंगे। कौन सी ब्रांड का सीरम यूज करना चाहिए। आरएफ नहीं है डियर इसमें, मैं लेकिन आपको बता दूंगी, आरएफ इज यूज, रेडियो फ्रीक्वेंसी इज यूज टू स्टिमुलेट योर सेल, सॉरी, टू स्टिमुलेट योर सेल्स। और जब आपकी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है, तो मेरे कोलेजन का प्रोडक्शन मेरी स्किन के अंदर बढ़ जाता है। और जब मेरे कोलेजन के अंदर का प्रोडक्शन बढ़ता है तो मेरी स्किन इलास्टिन और फर्मर दिखती है, क्योंकि कोलेजन जब स्किन से ड्रॉप होता है तो आपकी स्किन नीचे की तरफ जाती है, और कोलेजन का प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है और इलास्टिसिटी बढ़ती है। रबर होता है, रबर की इलास्टिसिटी कितनी, जब फ्रेश होता है आप पीछे छोड़ते हो तो आपको लगता है, लेकिन वही जो पुराना रबर होता है, जरा सा ऐसा करो तो टूट जाता है। दैट इज ओनली द कोलेजन वर्क्स। तो हमारा जो सेल्स है, जो हमारा जो आरएफ है, वो हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करता है। आपको पता है हमारी स्किन इज ऑल इंटायर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, हमारी स्किन जो सेल्स से बनी हुई है। तो हमारे जो सेल्स है वो एक सिग्नल छोड़ते हैं अपने टिश्यूज को
जो कनेक्टेड है, टिश्यू पता है ना आपको, छोटी छोटी जो हमारी नसें होती है, उसको एक सिग्नल देता है, एक ऑर्डर देता है कि आपको काम पे लगना है। जब वो काम पे लगता है तो कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और जब कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो मेरी स्किन एकदम, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, खिंचाव बढ़ता है, और मेरी स्किन यंग, हेल्दी और इलास्टिक लगती है। इलास्टिसिटी मेरी स्किन की बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, तो मेरा टेक्सचर यंग लगता है। मैम इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो थेरी मिल जाएगी? यस यस, आपको ग्रुप में सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, डोंट यू वरी। फिर से मैं बोल रही हूँ आपको, इफ यू हैव एनी क्वेरी आप ग्रुप में ड्रॉप करिए, आपका नाम, नंबर, मेरा नाम। आई एम फ्रॉम मुंबई। मैंने आज सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, क्योंकि कल की क्लास में हुआ था, तो फिर से मैं ये अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर कैटुषा फ्रॉम मुंबई थाने, एंड आई एम अ एस्थेटिक प्रैक्टिशनर। आई हैव डन माय एस्थेटिक फिजिशियन एस्थेटिक फ्रॉम जापान, और मेरा 22 इयर्स का करियर है इन दिस। आई हैव ट्रेन मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स, जो कि बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग अब्रॉड, they are working in skin clinic, they are working in a beauty industry, और मेरे 15,000 प्लस पेशेंट है, एंड ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी क्लासेस अक्रॉस इंडिया चलती है। आई एम एजुकेटर एंड ट्रेनर पैन इंडिया। और किसी भी तरीके का आपको स्किन की किसी भी तरीके की नॉलेज चाहिए, मेरे एस्थेटिक के क्लासेस चलते रहते हैं। वट एवर यू वॉन्ट, आपको सब कुछ ग्रुप में मिलेगा। यू जस्ट मेंशन कि आपको क्या चाहिए, यू विल गेट एवरीथिंग। मैम मेरे पास 7-in-1 का मशीन है, तो इसका क्या यूज होगा बता दीजिए। 7-in-1 का तो डियर, उसमें क्या क्या होता है आप ये बताइए। उसमें एक स्प्रे होगा, एक शॉवल नाइफ होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, और आपका सक्शन पेन होगा, और आपका नोज का अल्ट्रासाउंड होगा। 5 हो गए। और क्या क्या रहता है 7-in-1 में? और हाँ, लास्ट में आपका एलईडी रहता है। एलईडी सब में रहता है। मैं आपको अपनी एलईडी पर्सनली बता देती हूँ। मेरी एलईडी हम सेपरेट है, क्योंकि हम बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट में भी एलईडी काम करती है। एलईडी की जो लाइट्स होती है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने ब्यूटी में भी पढ़ा होगा कि रेड लाइट इंफ्रारेड करती है, यानी सेके का काम। जैसे आपको कभी देखिए बहुत दर्द हो जाता है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े को तवे पे रख के सेकते थे, पहले हमारी नानी दादी करती थी, अभी भी हम करते हैं। और आपने उसमें कुछ रखा और उसको गर्म किया, नाक के पास सेका दे रहे ऐसे। तो रेड लाइट इज फॉर हीलिंग। तो ये देखिए, ये मेरा एलईडी इज लाइक दिस। तो हम बहुत सारे ट्रीटमेंट में करते हैं। हमने ट्रीटमेंट किया और इनके ऊपर हम डाल देते हैं। तो रेड लाइट ऑन करेंगे, बोलेंगे एक्सटेंशन नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं बता देती हूँ। तो इसमें जो रेड लाइट इज फॉर हीलिंग प्रोसेस, और आपकी जो ब्लू लाइट है वो एंटी बैक्टीरियल है, एक्ने पे काम करता है। और आपका जो ग्रीन लाइट है वो हाइड्रेशन पे काम करता है, और रैशेस पे भी काम करता है। और एक पर्पल टाइप की समवॉट लाइट है जो कि ऑल इन वन काम करता है, लाइक टू बी फॉर पेनिट्रेशन, और जो भी आपने सरम लगाया है उसको पूरी तरह से डीपली पेनिट्रेट करने के लिए। तो ये आपका 7-in-1 का ये काम होता है। सबसे पहले आपका वो हाइड्रोजन स्प्रे होगा, उसमें जो स्प्रे का काम करेगा क्लिनजिंग में भी, और जैसे मैंने आपको बताया स्प्रे में भी। फिर सक्शन जो डेड सेल्स निकालने के लिए काम आएगा। फिर आपका अल्ट्रासाउंड जो सेरम को पेनिट्रेट करने में आएगा। और अगर कोई कोल हैमर है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इन्फ्लामेशन हो रही है, या आपकी अल्ट्रासाउंड के बाद स्किन बहुत ज्यादा रेड हो गई, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपकी दैट्स इट। तो ये 7-in-1 का काम हो गया। आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नहीं, तो हमारी 7-in-1 की ये थियरी थी, और सारे हमने प्रॉप आपको बता दिए, कुछ भी नहीं बाकी है। मैं आपको कौन से ब्रांड का होना चाहिए ये हाइड्रा मशीन? फ्रेंड्स, ये तो अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर आपको बोलूंगी तो मैं बोलूंगी एफडीए अप्रूव लीजिए, फूड ड्रग लाइसेंस रहता है। आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि आप ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, या मेरे क्लाइंट खुश नहीं है,
और उसकी सर्टिफिकेशन होती है, सब कुछ होता है। देखिए होता कैसे, मैं आपको एक चीज बहुत कॉमन सी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने कल भी अपने लेक्चर में बताया कि whenever you are buying anything, आप एक छोटी सी भी बॉटल लेते हैं, ठीक है, आप उसकी डीप नॉलेज लीजिए पहले कि इसमें क्या है। अब आपने देखा होगा, मैंने कल भी ये शेयर किया था, आज फिर से कर रही हूँ, कि एफडीए ने स्कैम पकड़ा, जो गोरी क्रीम और व्हाइटनिंग की क्रीम जो डब्बियों में बन रही है, खुशी के नाम से, रानी के नाम से, राजा के नाम से, बहुत सारे नाम से, आपको पता है उसमें क्या था? उसमें मरकुरी था। मरकुरी आप जानते हैं, जहाँ कांच बनती है, जहाँ पे ग्लास का काम होता है, जो पाउडर निकलता है, वो पाउडर को वो मॉइस्चराइजर और पता नहीं क्या क्या चीजों में मिक्स करके बनाते हैं, और आपकी स्किन को जब वो काटता है तो आपकी स्किन लिटरली गोरी दिखती है। आप कपड़े में ब्लीच कब डालते हैं? तब डालते हैं जब कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा है, तो वो क्या करता है, कपड़े के जो यार्न्स है, जो बारीक बारीक धागे हैं, जो उसके अंदर भी कचरा फंसा हुआ है, वो निकाल देता है। तो सोचिए, आप वैसा ही कुछ पदार्थ, वैसा ही कुछ प्रोडक्ट अपनी स्किन पे डेली बेसिस पे डाल रहे हैं, तो आपकी स्किन उस वक्त तो हो रही है, करते 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 एक दिन ऐसा आता है, क्योंकि आपके स्किन में भी ब्लड वेसल्स है बहुत पतले पतले, उसमें जाता है, उसके उसके जाने से आपकी वो बॉडी में जाता है, बॉडी से जाके बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को फेल कर देता है। जैसे महाराष्ट्र के नागपुर केस में, नागपुर में 18 केसेस जो लेडीज के आए किडनी डैमेज के, सिर्फ ये गोरी क्रीम यूज करने से। तो अगर फ्रेंड्स आप भी यूज करते हैं तो स्टॉप, आज से नो, उसको डालिए कचरे के डब्बे में। और प्लीज, तो कभी भी लेते हैं तो पूरी जानकारी लीजिए कि ये कहाँ का प्रोडक्ट है, ये क्या काम करेगा, इसकी गारंटी वारंटी क्या है, ये रिपेयरेबल है कि नहीं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर 10,000 भी फ्रेंड्स आप डालते हो तो 10,000 की भी वैल्यू होती है, राइट। वो बोलते हैं नहीं मैडम, 10,000 का आप कुछ लोगे ना तो ये एक बार चला और नहीं भी चला, मेरी कोई गारंटी नहीं, तो आप उसको बोलिए राम राम, मुझे ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ऐसी चीज दीजिए जो आपको रिपेयरेबल हो। भले मैं रिपेयर का आपको चार्ज दूंगी, लेकिन कम से कम मैं उससे कुछ तो कमाऊं। मैंने 8-10 हजार की मशीन ली और कल बंद पड़ गई, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसने तो पहले ही बोला था, उसने तो पहले ही बोला था कि नो गारंटी नो वारंटी। तो गारंटी वारंटी देखिए, रिपेयरिंग सिस्टम देखिए कि उन्हीं के हाथ से वो रिपेयर हो जाती है, हम चार्ज पे करने को तैयार हैं, और काम अच्छा करता है। डेमो तो सारे देते हैं, बस आपके और पास कुछ कौन नहीं। सी मशीन है? सॉरी, किस ब्रांड का है आपके पास? मेरे पास वेलोसिटी है, जो कोरियन ब्रांड है और एफडीए अप्रूव्ड है, ओरिजिनल कोरियन, और ये एफडीए अप्रूव्ड है। आपको चाहिए रहेगा तो इसकी भी डिटेल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। कॉन्टोरिंग प्रॉप यूज करके बताइए। कंट्रोलिंग, ठीक है, ये है हमारा। लाइन के बैठ गया वो। मैंने इंटेंसिटी 5 रखी, मैंने टाइमिंग भी 5 डाला, और मैंने इसमें करंट पास होता है। आपने देखा होगा थोड़ा सा मेरा रिएक्शन, ठीक है। मैं अपनी स्किन पे तो नहीं लगाऊंगी, बंद करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने ये जेल है, और फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ लगाया, दिख रहा है आपको, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। हम ऑन नहीं कर रहे बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होगा, और मेरी बॉडी में अभी मेटल है। कभी भी मैं आपको इसका बेसिक रूल बता देती हूँ, मेटल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल, क्योंकि ये देखिए मेटल है और इसमें करंट पास होता है, तो आपका हाथ, नो रिंग नथिंग। आपने टाइमर के लिए घड़ी पहनी है, ओके फाइन, और क्लाइंट के भी और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप हाइड्रा मशीन का कोई भी प्रॉप प्रेग्नेंट लेडी पे नहीं कर सकते हैं। आप हाइड्रोजेट मशीन का पानी भी नहीं डाल सकते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये इलेक्ट्रिक के थ्रू चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक उसके बॉडी में पेनिट्रेट हो सकती है, एंड ऑलरेडी शी इज प्रेग्नेंट, उसकी बॉडी में एक दूसरी बॉडी है। तो नो, नॉट टू द प्रेग्नेंट वुमेन, एंड नॉट टू द एंजाइटी टाइप ऑफ पेशेंट, जिसको, जैसे उसने आपके हाथ में मशीन देखी और उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होने लगा, एंजाइटी अटैक भी आ जाता है, और क्लाइंट कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो पहले से उनकी काउंसलिंग करिए, कि ये थोड़ा सा आपको टिंगलिंग होगा, थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने ब्रिसल्स लगाया है
दांतों में ब्रिसल्स लगाया, उसको आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मैं बताऊं कैसे करना है आपको। आपको कॉटन लेना है, यहाँ तो मैंने टिश्यू लिया है। कॉटन लेना है। कॉटन ने को आपको ऐसे दब लेना है। आपने दो दो दांत के बीच, दोनों दांतों के बीच में रखना है ताकि करंट पास ना हो। गॉट इट? ठीक है। अब हम आते हैं। तो ये मैंने रखा, सुनो ना, उनको बोलो मक्खी चढ़ा के टिप दे दूंगी इसकी। ठीक? ये देखिए, अब पहले तो मैं आपको दिखा दूं। ये रखा मैंने। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, दो है, ये दो है, दोनों मैंने ऐसे रखा, और दोनों एक साथ चलता है। यहाँ से स्टार्ट करना है, डिवाइड करना है, या तो अगर आपका होल्ड नहीं है, चिन्ह है, आप पकड़िए। और अगर टीथ कैप लगा हुआ है मैम तो? बिल्कुल नहीं, उसी को मैंने बोला, ब्रिसल्स। बिल्कुल नहीं, हाँ, टीथ कैप लगा हुआ है, तो टीथ कैप तो उनका हमेशा लगा रहेगा, तो आप वहां पे क्या करिए, कॉटन का टुकड़ा अगर इजीली रख सकते हो तो रख दो, और अगर बहुत अंदर है, आपको रिस्क है, तो मत, तो मैम फिर नहीं। एक सवाल है। इसके लिए आपको ऐसे करना है, लेके जाना है, कोई यहाँ पे इयरिंग भी नहीं होनी चाहिए, करंट पास हो गया तो क्लाइंट फौरन उठ के बैठ जाएगा। हाइड्रा मशीन में पीछे जो वाटर की बोतल होती है उसमें एक बोतल में मिनरल वाटर होता है और एक खाली होती है। कहते हैं खाली बोतल में खराब पानी तो नहीं आता। ये ऐसा उनका क्वेश्चन है। खाली बोतल में, उनके मशीन में दो ही बोतल है। कौन सी मशीन है डियर आपकी? कौन सी मशीन है आपकी? हाँ, तो मशीन के पीछे दो ही बोतल है, वो आपकी किसके? मशीन कौन सी है? 7 in 1। तो दो बॉटल है, तो आप दो बॉटल में क्या डालते हैं? एक में मिनरल वाटर है और एक खाली है। तो आपने पूछा नहीं उनको, मशीन जहां से ली है, कि ये इसमें क्या सेरम डालना है, या खाली बॉटल में गंदा पानी जो होगा, जो हम यूज करेंगे, वो आएगा? उनका भी वही क्वेश्चन है। देखिए देखिए, अब मैं आपको अपनी मशीन दिखाऊं, गंदा पानी यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये दिख रही है आपको बॉटल? ये देखिए, यहाँ पे गंदा पानी स्टोर होता है। दिखा आपको? दिखा आपको? ये देखिए, यहाँ पे गंदा पानी स्टोर होता है। ओके, डन ऑल ऑफ यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रा मशीन। एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो रिलेटेड टू एनीथिंग, आज का सेशन नहीं समझ में आया है, या आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको मुझसे पर्सनली कोई भी सवाल है, आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। आपको वो सारी चीजें ग्रुप में मिल जाएगी। पानी कितना भरना है बॉटल में? हाफ, आप हाफ या थ्री फोर्थ, नॉट मोर देन दैट। उन्होंने बोले थे गंदा वाटर आता है उसमें, खाली वाले में। ओके डन, तो फिर उसमें गंदा पानी ही आता होगा जो आप यूज कर रहे हैं। ओके एवरीवन। रेशियो ऑफ सेरम एंड वाटर? रेशियो ऑफ सेरम एंड वाटर इज 1:3। 3/4 पानी, 1/4 सेरम। मैम रिकॉर्डिंग शेयर इन ग्रुप फॉर ऑल। श्योर श्योर। कोई क्वेरी, किसी का कोई डाउट? नंबर। आप उधर ही बैठेंगे ना? मैम मैंने 12 in 1 मशीन लिया है, बट मुझे कोई सेरम बॉटल नहीं दिया उन्होंने। क्या सेरम मिलता है मशीन के साथ? यस, मिलता है।
सो एवरीवन, हम थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं और अनम्यूट हो जाइए सारे लोग, तो एटलीस्ट मैं कनेक्ट हो सकूं आप लोगों से। कोई दिक्कत, कोई आपको ऐसा है कि कुछ चीज समझ नहीं आई है अब तक? क्लियर एवरीवन? थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट तुम अपने फोन से स्क्रीनशॉट लो। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको नहीं समझ आया है या कुछ ऐसा है? सो मैं क्या समझूं कि आज का सेशन कैसा रहा आप लोगों का? कैसा था आज का सेशन? थैंक यू सो मच ऑनेस्टली। वीडियो वीडियो Thank you so much, everyone, being a part of this session. And I really like your present. आप लोगों ने बहुत ही पेशेंस से मुझे सुना और आई होप एवरीवन enjoyed the session. Even I enjoyed the session along with you. और फिर हम मिलते हैं कल क्वेश्चन आंसर डाउट के साथ। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप डालिए और ग्रुप में डालिए। यू विल गेट द आंसर। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।